के योग्य हमारा भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या दे सकते हैं? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही है। हमारी तो यही बड़ी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमने स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी देखी? यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे हैं, तब से हमारे सारे दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में मग्न हो गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों को बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब लोग सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को उसके ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी वैसे ही प्रेम में अत्यंत मग्न हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी ही सासुएं थी, उतने ही वेश बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक सी सेवा करती हैं। श्री रामचंद्र जी की सिवा इन भेदों को कोई दूसरा नहीं जानता है। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीताराम जी के माता जानकी की ही माया में है। श्री सीता जी सासुओं को सेवा से वश में कर रखी हैं। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिया। सीता जी समेत दोनों भाइयों ने को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती के बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देते। लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी से विमुख है, उन्हें नरक में भी ठोर नहीं मिलती है। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। भरत जी न तो रात को सोते हैं और न दिन में खाते हैं। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं कि जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। हमारी आगे की श्री राम कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करिएगा। एवं आप सभी हरि भक्तों से हम दोनों बहनों का एक छोटा सा निवेदन है कि कृपया आप सभी हमारे श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को पूरा अवश्य सुना करिए, क्योंकि स्वयं परम पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि जो भी नर नारी, मनुष्य, जीव जंतु एवं पशु पक्षी प्रभु श्री रामचरितमानस जी के इस मंगलमयी पाठ को सुनते हैं, गाते हैं, कहते हैं एवं श्रवण करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय हो, जगत जननी माता जानकी की जय हो, लखन लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, तुलसीदास जी महाराज की जय हो। एक बार प्रेम से बोलिए, बालाजी महाराज की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सरयू मैया की जय हो। जय श्री राम। जय श्री राम।